नमस्कार दोस्तों, मैं अमित तिवारी स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड पे। और आज का आपका टॉपिक है स्टूडेंट्स। वैसे मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स की। आई होप अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप 9th 12th या फिर 12th अपर होंगे। सिंपल सी बात है कि आप कोई क्लास 6 5th और 3rd 4th के तो होंगे नहीं, तो आपको मेरी बात समझ में ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता है। स्टूडेंट्स, पता है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है। स्टूडेंट्स का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ कॉलेज जाते हैं। हम जीवन पर्यंत सीखने का प्रयास करते रहें तो हम स्टूडेंट्स ही बने रहेंगे। सीखने वाला हर व्यक्ति हमेशा छात्र होता है। उसके लिए आपको छोटा बनने का प्रयास करना पड़ेगा, और जब तक आप छोटे रहेंगे तभी तक आप बड़े बन सकते हैं। जिस दिन आपने छोटा बनना बंद कर दिया उस दिन से आप बड़े बनना बंद कर चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शिक्षा की नीति। पहले हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, पहले हमें पता होना चाहिए कि हम अपने दिन का स्टार्टअप कैसे करें। देखिए स्टूडेंट, एक शिक्षा का सिर्फ ये मतलब नहीं होता बेटा कि हम सिलेबस को रट लें, पढ़ लें। हमें हमारी किताबें नौकरी दिला सकती हैं, जीवन जीने की कला नहीं सिखा सकती हैं। जीवन जीने की कला सीखने के लिए हमें 3 चीज़ों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है: शिक्षा की, संस्कार की और अनुभव की। अनुभव हमें दूसरों से मिलने से आते हैं और खुद के जीवन में गलतियां करने से आते हैं। शिक्षा हमें किताबों से मिलती है, संस्कार हमें माता पिता से सीखने को मिलते हैं और अन्य लोगों को कॉपी करने से मिलते हैं। शुरू करते हैं संस्कार से संबंधित कुछ चीजें। सबसे पहले आप दिन की शुरुआत भगवान को धन्यवाद देते हुए क्या करिए। भगवान को धन्यवाद बिस्तर से उठने के पहले हम क्यों हैं? क्योंकि पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो रात में बिस्तर पे सोए थे और आज गुजर चुके हैं, सुबह उठ नहीं पाए। अगर भगवान ने आपको ये दिन दिलाया है तो याद रखिए उनका कोई ना कोई इसके पीछे अभिप्राय अवश्य होगा। भगवान को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि संसार में जीवन और मरण उसके अलावा किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। आज आप इस संसार को देख पा रहे हैं, मतलब कि आप भगवान के शुक्रगुजार हैं। दूसरी शुरुआत, इसके बाद फिर बढ़िए। अपने घर में आपसे जो भी बड़े अग्रज हैं, माता पिता हैं, उनको प्रणाम करिए। छोटों को कुछ भी नहीं सिखाना है, सिर्फ माता पिता आप अपने बड़ों को प्रणाम करिए, छोटे स्वयं सीख जाएंगे। उनको प्रणाम करके क्यों ऐसा करना है बेटा, ये याद रखें, माता पिता से बड़ी शख्सियत ना भगवान भी नहीं होती है। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, जिस काम की मंजूरी माता पिता नहीं देते ना, उस कार्य को असफल करने में मैं स्वयं लग जाता हूं। और जिस कार्य को असफल वो करना चाह जाए, उसे सफल दुनिया की कोई कायनात कर ही नहीं सकती है। तो पहले आप मंजूरी माता पिता की लीजिए। कुछ नहीं करना, प्रणाम करना है, अपने सारे कार्यक्रम को करते रहिए। बाहर निकलिए, आपसे जो भी बड़े हैं उनसे प्रणाम ही तो करना है, नमस्कार ही तो करना है। क्या बुरा है, ये तो हमारे संस्कार हैं। दूसरी शख्स की बात करें अगर, तो वो होता है गुरु। माता पिता हमें जन्म दे देते हैं और घर के कुछ बेसिक संस्कार सिखाते हैं, लेकिन अगर जीवन में आगे बढ़ने की कला हमें किसी सीखनी है तो सीखनी पड़ेगी गुरु से। वैसे तो हम आज के अध्यापक को गुरु नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें गुरुओं की क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं बची है। हम तो आज व्यवसायीकरण हो गए हैं, बट ये मेरा कार्य है, हम व्यवसायीकरण हो गए हैं। आप तो स्टूडेंट है ना, आप सीखिए। आपके लिए शिक्षक हमेशा एक भगवान की तरह होना चाहिए। आप उसका उतना ही सम्मान करें जितना भगवान का करते हैं। प्रयास करें कि वो गुस्सा में हो या कैसे भी हो, आप उससे जुबान न लड़ाएं। दूसरा प्रयास करें कि कभी भी आप उसके लिए कुछ बेहतर सोचें, उल्टा सीधा बिल्कुल भी ना सोचें। ये हमेशा आपके शिक्षक आपके छात्र होने की गलत प्रस्तावना देता है। और जिस व्यक्ति में या जिस बच्चे में ऐसी उदाहरणें आ जाती हैं कि वो अपने आप को दादा लगाने लगे, अपने आप को तीरंदाज लगाना शुरू कर दे, अपने आप को गुरु से की बराबरी करने लगे, गुरु को आजमाना शुरू कर दे, वो संसार में कुछ बेहतर नहीं कर पाता। कुछ साल बाद आपको कपड़े की दुकान पर बैठा नजर आता है, कुछ साल बाद वो कोई दुकान ही खुले नजर आता है। शिक्षा के क्षेत्र में वो कभी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने शिक्षा के जन्मदाता की अवहेलना की है, जहां से शिक्षा जन्म लेती है। अगर शिक्षा के जन्मदाता की अवहेलना कर दी, आप तक शिक्षा पहुंची ही नहीं, तो आप शिक्षा का क्या निर्माण करेंगे? और फिर आप काहे भविष्य निर्माण करता? और आपकी जो पीढ़ी है ना, ये शिक्षा, ये संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। आप जैसे बनेंगे आपके बच्चे भी वैसे जाएंगे और उनके बच्चे भी वैसे जाएंगे। ना आप शिक्षित हैं ना आने वाली पीढ़ी शिक्षित होगी, क्योंकि शिक्षा का मतलब तो आपको नहीं पता ना। आप बच्चों को कहानियां सुनाएंगे, हैं हम अपने यहाँ गए मुरियोजन गुरु जी जी कंटाप दीना एक दिन जड़ के, हमका औकात में बात किया करो। भावकाल मेरा था सारा, जितने दिन स्कूल गए किसी की औकात नहीं था हमसे बात कर ले। आपका बच्चा सेम वैसे बनेगा, क्योंकि बाप तो बाप है, तो फिर बच्चा आपसे बड़ा निकलेगा। दूसरी पर शुरुआत करते आगे आते हैं शाम को। पूरा दिन आप अपना कार्य करिए, शाम को फिर आप माता पिता के संपर्क में आते हैं। 5 मिनट आपको मम्मी पापा के चरणों के पास देना है, क्योंकि वहां से बहुत कुछ सीख मिलती है। चरणों का मतलब पकड़ के नहीं बैठना है, थोड़ा दबाना है ना। आपके 5 मिनट पैर दबाने से या आपके 5 मिनट सर दबाने से लड़कियां सर दबा सकती, क्योंकि बहुत सी परंपराओं में लड़कियों को पैर दबाना अनिवार्य नहीं है, मना किया जाता है। ना आपके सर दबाने से ना आपके पैर दबाने से उनकी थकान दूर होगी और ना ही आपको थकान लगेगी। इससे क्या होगा, आपके और उनके बीच की दूरियां कम होंगी। कुछ दिन बाद आप में उनमें एक मित्रता का व्यवहार हो जाएगा। सोचिए आपकी क्या समस्या है, पढ़ना खाना सोना बस, और काहे की समस्या? उस समस्या की बात नहीं कर रहे जो फोन में अक्सर रात रात तक चलती है, वो समस्या दूसरी होती है। आपके पास वो प्रॉब्लम ही क्या है, आप इसमें उलझे रहते हो, इसी के लिए मम्मी पापा को बताते रहते हो। उनके पास तो बहुत सारी समस्या है बेटा, हो सकता है उनकी समस्या का कारण आप खुद हो। जब आपसे वो अपनी समस्याओं को बताने लगे तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम हो जिसका
सोल्यूशन आपका टेक्निकल माइंड निकाल ले। संसार में सबसे सौभाग्यशाली वही बच्चा होता है जो अपने माता पिता के जीवन पर्यंत सेवा कर पाए और अपने माता पिता की कुछ भी मदद कर पाए। हम अभी उनको कुछ नहीं दे सकते, आगे भी उनको कुछ नहीं दे पाते हैं। तुम मम्मी पापा को पैसे क्या दोगे यार, क्या दोगे तुम मम्मी पापा को पैसे? आप सोच के देखो, आपकी एक एक सांस जिनके कर्ज में डूबी है उन्हें तुम पैसा दोगे? उन्हें तुम पैसा कहां से दे पाओगे? कमाओगे तब भी नहीं दे पाओगे। कमाओगे तो अपनी शौक पूरी करोगे, फिर अपने परिवार को पालोगे। तुम मम्मी पापा को जीने भर का पैसा दे सकते हो, शौक के बराबर का बिल्कुल नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपको अपनी शौक से छुट्टी नहीं मिली। इंसान की शौक असंत है, अनंत, असंख्य, जो कभी पूरी नहीं होती है। आप क्या दे सकते हैं मम्मी पापा को? प्यार और समय। आज दे सकते हैं, कल नौकरी करोगे तो बाहर चले जाओगे, तो कम से कम आज तो दो। आज अगर आपके पास समय तो दीजिए उनको, उनके पास कुछ देर बैठिए, उनकी समस्याओं को सुनिए। कम से कम उन्हें भी तो फील हो कि उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है। नहीं, क्या मतलब आप में और जानवर में? जैसे वो जानवर को कुछ नहीं बता सकते, ऐसे आपको कुछ नहीं बता सकते। जानवर को चारा खिलाना, आपको चारा खिलाना। जानवर सो गया, आपको सो गए। जानवर को बांधना है, आपको बांधना, बस खत्म मामला। डेली अपनी प्रॉब्लम बताते रहिए, क्या मतलब आपके जीने का? ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मम्मी पापा के संपर्क को बनाए रखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया में इनसे बड़ी शख्सियत कोई है नहीं है। अगर ये ना चाहें तो कुछ बेकार है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें क्या नहीं करना है, हमें ऐसे कोई कार्य बिल्कुल भी नहीं करने हैं जिससे हमारे माता पिता को बिल्कुल भी लज्जित होना पड़े। अगर यार तुम उनको कुछ दे नहीं सकते, उनको उनके संस्कार में निहित नहीं हो सकते, उनका सम्मान नहीं कर सकते, सम्मान को गिराओ तो ना। कम से कम ऐसे पुत्र या ऐसे पुत्री तो ना बनो कि तुम्हारी वजह से समाज में 4 व्यक्ति उनको गाली दे, तुम्हारी वजह से लोग उनका एग्जाम्पल दें, लोग उनको गलत कहें। तुम सोचो, जिस माता और पिता ने सारे काम किए तुम्हारे सम्मान को बनाने के लिए, जिस माता पिता ने अपनी खूबसूरती खो दी तुम्हारी खूबसूरती बनाने के लिए, अगर आप तुमको धनवान गुणवान बनाना चाह रहे हैं तो बहुत सी मेहनत कर रहे हैं। आज तुमको किस किनार पे ला रहे हो? छोटी छोटी गलतियों की वजह से, कुछ उल्टे सीधे कामों की वजह से आज तुम उनको लज्जित कर रहे हो, और फिर भी तुम अपने आप को तीरंदाज समझ रहे हो। फिर भी तुम्हें लग रहा है दुनिया में तुमसे बड़ा बेहतर व्यक्ति कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं तुम्हारे लिए 2 सोल्यूशन है मेरी तरफ से, या तो सुधर जाओ या तो गुजर जाओ। गुजरोगे तो माता पिता कुछ दिन रोएंगे, लेकिन कम से कम उन्हें इस बात का दुख नहीं होगा कि मैंने एक कुपूत को नहीं, सुपूत को नहीं, कुपूत को जन्म दिया है, मेरी संतान मुझे बर्बाद कर रही है। सुधर जाओगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा, आपकी संतान के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, और आपके मम्मी पापा के लिए तो सदैव बेहतर होगा। क्योंकि उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए कि उनके बच्चे उनके सर को हमेशा ऊंचा रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप नौकरी करो, मैं ये नहीं कहता कि तुम खूब पढ़ो, मत नौकरी करो, शिक्षित ना बनो, लेकिन कुसंस्कारी ना बनो। ऐसे कार्य ना करो कि आपकी वजह से उनको बिल्कुल भी कष्ट हो, ऐसे कार्य ना करो कि आपकी वजह से उनको दुख हो। आप कहोगे सर उनको तो मेरे सारे कामों से दुख है। अगर आपके सारे कामों से उनके दुख है तो सारे काम बंद कर दो। संसार में उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई काम नहीं है। तुम्हारी एक एक सांस उनकी देन है, एक एक खून का कतरा उनकी देन है। अगर वो कह रहे हैं बेटा मुझे तुम्हारी जिंदगी से दिक्कत है तो बंद कर दो इस जिंदगी को, फिर अगले जन्म में आना। अगर वो कह रहे हैं मुझे तुम्हारे इस पैर से दिक्कत है तो काटो उस पैर को। अगर वो कहते हैं मुझे तुम्हारे फोन से दिक्कत है ना, फेंको इस फोन को। अगर उनको दिक्कत है तो उनकी दिक्कत समाप्त करना तुम्हारा धर्म है। अगर तुम अपना धर्म नहीं निभा सकते हो तो तुम एक जानवर हो, जानवर, एकदम जानवर की तरह हो। एक गांव में टहलते हुए उस कुत्ते की तरह हो जो खाता है और भौंकता है, सो के एक दिन मर जाता है, और 4-5 कुत्ते भौंक के शोक मना लेते हैं। तुम भी सेम वैसे हो, दिन भर भौंकते हो और खाते हो, अन्यथा कुछ नहीं करते हो। कोई मतलब नहीं तुम्हारा संसार में आने का, और इंसान बनने का तो बिल्कुल मतलब नहीं है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की कदर नहीं कर सकता, जो व्यक्ति अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकता, वो आगे चलकर कट्टरवादी बनता है, और कट्टरवादी व्यक्ति हमेशा देश का विनाश करता है, समाज का विध्वंस करता है, कभी कुछ बेहतर नहीं करता। ये मेरी आप सबसे विनम्र आग्रह है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि करिए इन कामों को। आप 10 मिनट अपने माता पिता को शाम को 2 मिनट सुबह दीजिए, आप देखिए आपको कितना बेहतर अच्छा फील होता है। ये मेरे जिंदगी के कुछ पल हैं जो मैं करता हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप ट्राई करके देखिएगा, आपको कितनी अच्छी अनुभूति होती है। आपको लगेगा दुनिया में सबसे अच्छे सुख यही है, और आप कभी कुछ बुरा नहीं कर पाओगे। अगर आप अपनी हर छोटी छोटी बातें अपनी मम्मी और पापा को बताते हैं ना, तो आप कभी कुछ बुरा नहीं करोगे, कभी कुछ आपसे बुरा हो ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं होगा। और फिर देखिए कि आप सक्सेस कैसे होते हो, सफलता कैसे मिलती है, और सफलता का सही मतलब आपको क्या पता लगता है। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। बस आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि इन बातों को सुने नहीं, अमल करें, जिंदगी में उतारने का प्रयास करें, और अपने कमेंट और सुझाव हमें देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।